तो अज्ञान को हमारे शास्त्र में किसकी तरह माना गया है? अंधकार की तरह माना गया है। अंधकार मतलब अज्ञान, क्योंकि या अज्ञान मतलब अंधकार। तो जब अंधकार होता है तो आपको अज्ञान भी हो जाता है। कैसे? अंधेरा होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, कौन सी चीज कहाँ है कुछ समझ में नहीं आती है। तो इसलिए अज्ञान की तुलना हमेशा अंधकार से की जाती है। तो अज्ञान के तिमिर को, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ज्ञान की शलाका, शलाका क्या होती है? मशाल। तो ज्ञान की मशाल, मशाल में क्या होता है? अग्नि होती है, प्रकाश होता है। तो ज्ञान की मशाल से या ज्ञान के प्रकाश से जो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं, ऐसे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम। हमारे अज्ञान के कारण हमारे चक्षु बंद हैं, आंखें बंद हैं। आंखें बंद होने का मतलब यह है कि हमने रियलिटी, जो वास्तविकता है, उससे आंखें बंद कर रखी हैं। जैसे मृत्यु वास्तविकता है। आज के समाज में आप किसी से जाके कहेंगे मृत्यु वास्तविकता, अरे ये सब निगेटिव बातें मत करो, पेसिमिस्टिक बातें मत करो, बड़ी निराशावादी बातें करते हो, मृत्यु की बात कर रहे हो, ये सब नहीं करनी चाहिए, है ना। कभी कभी हम लोगों के मन में भी यही सब रहता है कि अरे कितना ज्यादा ये कृष्णा भक्ति वाले इतना मृत्यु मृत्यु की बातें क्यों करते रहते हैं। अरे मृत्यु की बातें इसलिए करते हैं कि मृत्यु शाश्वत सत्य है। ऐसा कोई प्राणी है इस संसार में आज तक ना हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति, जिसको मृत्यु नहीं आएगी। हम सभी को भी एक ना एक दिन मृत्यु आएगी। इस संसार में अ, अमृत की घुट्टी पी के तो हम लोग नहीं आए हैं। तो ये हमने जो वास्तविकता से आंखें मूंद रखी हैं, उन आंखों को खोलने वाले, कैसे? ज्ञान की शलाका से, ज्ञान के मशाल से उसका प्रकाश करके खोलने वाले तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ही जो होते हैं वही वास्तविकता में हमारे अज्ञानता के कारण जो हमारी बंद आंखें हैं वो खोलते हैं। तो इसलिए हम पहले गुरुओं को प्रणाम करते हैं, कुछ भी कार्य करने से पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। और कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े टाके लागू पाए, राइट। तो क्यों? गुरु को हमारे शास्त्रों में ईश्वर के बराबर ही माना गया है, ईश्वर के बराबर सम्मान देने के लिए कहा गया है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सभी शास्त्रों में साक्षात हरि के समान उनको सम्मान दिया जाता है गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु ही हैं जो हरि से हमको मिला सकते हैं, भगवान से हमको मिला सकते हैं। तो इसलिए गुरु को बहुत सम्मान दिया जाता है और इसीलिए हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं सबसे पहले। और उसके बाद फिर हम जो प्रार्थना करते हैं वो नमः ओम विष्णुपादाय। विष्णुपाद का मतलब है जो कि विष्णु के चरण कमलों तक हमें लेकर जाएं, या जो विष्णु के चरण कमलों पर जो स्थित है, यानी अपनी भक्ति के कारण जो विष्णु के चरण कमल पे स्थित है, वो ऐसे व्यक्ति, उनको कहते हैं विष्णुपाद या प्रभुपाद। प्रभुपाद क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रभु के चरणों में उनका स्थान है, पक्का है। हमारा स्थान है? हमारा नहीं है, क्योंकि हम नहीं जाना चाहते हैं वहां। लेकिन उन्होंने खुद अपनी शरण भगवान के उसमें अब शरण ली हुई है, भगवान के चरणों में। तो प्रभुपाद कोई भी बन सकता है, जो भी भगवान के चरण में ऐसी शरण ले सकता है। एक भजन मैंने लिखा था कि अभय चरण में अभय शरण है, यानी प्रभुपाद का एक नाम है अभय चरण। तो अगर उनके हम शरण लेते हैं तो हमें भी अभय शरण मिल जाएगी। तो एक ऐसी शरण या ऐसा शेल्टर जो कि हमें अभय प्रदान करता है। अभय किससे प्रदान करता है? अभय इस संसार में भय वाली सबसे भयावह भयावह वस्तु क्या है? मृत्यु है सबसे भयावह। तो उससे भी जो निडरता प्रदान कर देता है वो है गुरु। तो जब हम अपने गुरु के चरणों की शरण लेते हैं तो हमें मृत्यु से भी भय नहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु आएगी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमर बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मृत्यु से मुझे डर नहीं लगेगा। मृत्यु से पूरा संसार डरता है ना। भय बिन होए न प्रीत। तो कई लोग भय से ही प्रीत करवाते हैं भय के, लेकिन जो भगवान के चरणों की शरण ले लेता है उसको मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। ओके। तो हम जो दूसरा श्लोक बोलते हैं, नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं इस संसार में, इस भूतल पे,
वो कौन है? शिल प्रभुपाद है। तो कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत, जो शिल प्रभुपाद है भक्ति वेदांत, वो उन प्रभुपाद के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। स्वामी मतलब सन्यासी है वो, तो इसलिए उनका भक्ति वेदांत स्वामी उनका नाम था, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। पूरे विश्व में उन उन जगहों पर कृष्ण भक्ति को लेके गए जिन्होंने सदियों सदियों से भगवान कृष्ण का नाम सुना भी नहीं था। ऐसे अंग्रेज लोग, ऐसे ब्रिटिश लोग जिन्होंने हमारे ऊपर दो दो साल, दो सौ साल तक राज्य किया, वो जब लंदन में गए शिल प्रभुपाद, तो प्रभुपाद से एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा, और उसने पूछा कि स्वामी जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? तो शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यू ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर अस फॉर 200 years एंड लूटेड अस। आपने लूटा, हमारे भारत से सब कुछ लूट कर ले गए, कोहिनूर डायमंड भी लूट कर ले गए, सब कुछ अपनी महारानी के सिर पर आपने रख दिया, लेकिन आप अपने हमारे देश से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज लूटना भूल गए। वो है हमारा वैदिक ज्ञान, हमारी भगवत गीता। वो ज्ञान देने के लिए मैं आपको आपके देश में आया हूं। तो शिल प्रभुपाद ने ये उत्तर दिया। तो शिल प्रभुपाद ऐसे भगवान के एक दूत हैं जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अमेरिकन्स, रशियंस, और यहां तक कि चाइनीज, यहां तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के सेंटर खुले हैं। अफ्रीका के जंगलों में जहां कोई नहीं कभी सोच भी नहीं सकता, वहां पे कबीले में लोग रहते थे, वहां तक श्रील प्रभुपाद ने प्रचार प्रसार किया है कृष्ण भक्ति का। और वहां पर भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्रील प्रभुपाद को इसलिए हम प्रणाम करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करे। श्रील चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है कि उन्होंने कहा था मोर सेनापति भक्त, उन्होंने मेरा सेनापति भक्त आएगा। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं जिन्होंने आकर पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमारे लिए प्रथम आचार्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी परंपरा बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। भगवान कृष्ण से ज्ञान आ रहा है, अनेक आचार्य हुए हैं, मध्वाचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, अनेक अनेक आचार्य हुए हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद हैं ऐसे जिन्होंने, श्रील प्रभुपाद से उनके एक शिष्य ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, उन्होंने पूरे विश्व में क्यों प्रचार नहीं किया, आपने क्यों किया? तब उन्होंने कहा, बहुत विनम्रता से उन्होंने ये कहा कि भगवान ने ये कार्य मेरे लिए बचा के रखा था, इसलिए मुझे ये कार्य सौंपा। उन्होंने मेरे लिए बचाया था, इसलिए मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। तो शिल प्रभुपाद को इसलिए हम प्रणाम करते हैं। दूसरा श्लोक, जो नेक्स्ट श्लोक है, वो भी शिल प्रभुपाद की वंदना ही है। नमस्ते सारस्वती देवे, यानी सरस्वती कौन है? हाँ, ज्ञान की देवी सरस्वती है, लेकिन शिल प्रभुपाद के गुरु का नाम भी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। शिल प्रभुपाद के जो गुरु हैं, जो आपको यहाँ 3rd नंबर पे दिख रहे हैं, वो शिल प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनके लिए कहा जाता है नमस्ते सारस्वती। जब आप कहते हैं कुंती, और फिर कहते हैं कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र ना। पृथा, पृथा मतलब कुंती, और पार्थ मतलब अर्जुन, तो पृथा के पुत्र को पार्थ कहा जाता है। तो इसी प्रकार से सरस्वती यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और सारस्वती मतलब उनके शिष्य श्री श्री प्रभुपाद। तो नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, जिन्होंने गौर, गौर मतलब कौन? गौर कौन है? गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, उनको गौरांग महाप्रभु आया था, चैतन्य महाप्रभु है गौर। गौर वाणी, गौर की वाणी, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने वाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। और वो जिन्होंने निर्विशेषवादी, अलग अलग अध्यात्म के अलग अलग मार्ग बने हुए हैं, उनमें से एक वाद है निर्विशेषवाद। निर्विशेषवाद या और दूसरा है शून्यवाद। निर्विशेषवाद का अर्थ ये है कि ये कहा जाता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं, हम सब भगवान बन सकते हैं, हम सब भगवान हैं, केवल हमें पता नहीं है कि हम भगवान हैं। आपने सुना ये फिलोसफी?
सबने ये फिलॉसफी सुनी है, हम सब भगवान हैं, कोई भी भगवान बन सकता है। आप पता नहीं है आपको, प्रभु जी आपको पता नहीं है अमित प्रभु आप भगवान हैं, बस आपको पता लगे। वो माया जो है, जिस दिन माया हट जाएगी उस दिन आपको समझ में आएगा कि मैं भी भगवान हूं। ठीक है। तो ये जो है फिलोसफी, ऐसी फिलोसफी है जो बिल्कुल भगवान की भक्ति के विरुद्ध है। भगवान के प्रति प्रेम नहीं है उसमें। जहां पर आप स्वयं को भगवान के बराबर करने की इच्छा करने लगते हैं, वहां पर आप गलती कर देते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हम भगवान, हम और भगवान सेम है। कैसे सेम है? ये भगवान हमारे हाँ, भगवान कण कण में विराजमान है, तो हमारे अंदर भी है। ओके। ये गीता में जो भगवान बोले हैं, सारा संसार मेरे अंदर समाया हुआ, तो हम भी भगवान में समाये हुए हैं, बराबर हो गया। और कुछ ये बताया हुआ है तो मैंने, कि हम में और भगवान में क्या समानता है। हाँ, वही ठीक है, वो वही चीज बता। हाँ, और कोई? हम और भगवान सेम कैसे हैं? अरे हम और भगवान सेम इसलिए है क्योंकि हम भी सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद है। भगवान का जो है परिमाण बड़ा है, भगवान बड़े हैं। यानी आप समुद्र के अंदर से समुद्र के पानी की एक बूंद निकाल लोगे, एक बाल्टी पानी निकाल लो और दूसरा समुद्र को टेस्ट कर लो, तो समुद्र को अगर केमिकल टेस्ट करोगे तो उसमें भी केमिकल कंपोजिशन सेम मिलेगा। ऐसी समुद्र से जो बाल्टी निकालोगे उसमें भी केमिकल कंपोजिशन सेम मिलेगा। तो तत्व सेम है। तो हमारा और भगवान तत्व सेम है। क्या है तत्व? हाँ, सच्चिदानंद। सत्य, चित और आनंद। सत्य का मतलब है, सत्य का मतलब है इटर्निटी, अनंतता, सत्य। और चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद, ब्लिस। ब्लिस। तो सच्चिदानंद हमारा भी स्वरूप है, सच्चिदानंद भगवान का भी स्वरूप है। तो इसलिए हम सेम है। लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान, हम क्या है? अणु है, अणु से भी बहुत छोटे हैं, इनफाइनाइटिसिमल, इतने छोटे हैं कि हमारी कोई नगण्य है। हम भगवान के सामने नगण्य है, भगवान अनंत है। तो यही चीज, सेम कंपोजिशन है, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। तो इसलिए जो निर्विशेषवादी होते हैं वो केवल ये फोकस करते हैं कि आप भी भगवान बन सकते हो, लेकिन ये नहीं फोकस करते हैं कि आप भगवान परिमाण में कभी नहीं बन सकते। आप भगवान की तरह सेम हो, लेकिन एक एक आग में से एक आग का स्पार्क निकाल लिया जाए, एक स्पार्क निकाल लिया जाए, वो तो हम स्पार्क हैं और वो बड़ी फायर है। इसको ऐसे समझना है। तो वो निर्विशेषवादी होते हैं। शून्यवादी कौन होते हैं? शून्यवादी वो होते हैं जो ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे कुछ धर्म है जिनमें ये कहा जाता है कि इस जीवन जन्म के बाद कुछ नहीं है, मतलब मृत्यु होने के बाद कुछ नहीं है, भूल जाओ, क्या करना है अभी करो, जो मजा करना है अभी करो, बाद में कुछ तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ है नहीं, सब कुछ समाप्त होने वाला है। ये होते हैं शून्यवादी, जो हमारी सच्चिदानंद की जो प्रकृति है उसका भी विरोध करते हैं। यानी आप मर जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, शून्य हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। तो शून्यवादी। और पाश्चात्य देश धारणे, और जो पाश्चात्य देश में जाकर जिन्होंने लोगों का उद्धार किया, ऐसे शिल प्रभुपाद। तो निर्विशेषवादी, शून्यवादी और पाश्चात्य देश को ताड़ने वाले ऐसे शिल प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं। और फिर हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु का पूरा नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। और प्रभु नित्यानंदा, जो श्री कृष्ण चैतन्य हैं वो कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार हैं। और जो नित्यानंद प्रभु हैं वो किसके अवतार हैं? बलराम जी के अवतार हैं। तो कृष्ण और बलराम, आप अगर इस्कॉन न्यू टाउन मंदिर में जाएंगे तो आपको जो दर्शन होंगे वहां निताई गौरांग के दर्शन होंगे। तो आप जब सामने से देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में चैतन्य, लेफ्ट साइड में नित्यानंद प्रभु है और राइट साइड में चैतन्य महाप्रभु है। तो गौर निताई, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, निताई मतलब नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के सिर पे आपको मोर पंख दिखाई देगा, तो आप पहचान सकते हैं कि जिनके सिर पर मोर मोर पंख है वो नित्यानंद प्रभु हैं। और जो लेफ्ट साइड में है वो, सॉरी, जिनके सिर पर मोर पंख है वो चैतन्य महाप्रभु हैं, और जो लेफ्ट साइड में है वो नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
आप अगर मायापुर जाएंगे कभी, या यहाँ पर ये जो फोटो रखी है इसमें देखेंगे तो एक सफेद कपड़े पहने और सफेद दाढ़ी में है, अद्वैताचार्य हैं। वो शायद दिखाई नहीं, पता नहीं। तो आप पंच तत्व फोटो सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा पंच तत्व फोटो। तो पंच तत्व जल, वो अर्थ वाटर फायर या ईथर वाले पंच तत्व नहीं, ये भगवान के पार्षद पंच तत्व हैं। तो ये इसमें पंच तत्व में अद्वैताचार्य हैं, वो भगवान विष्णु, महाविष्णु के अवतार हैं। तो वो सफेद कपड़े में एंड सफेद दाढ़ी उनकी है। ठीक है विष्णु। हाँ, दोनों, शिव जी और विष्णु, सदाशिव और विष्णु के कंबाइंड इनकारनेशन है महाविष्णु के। और उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु को पुकार के गोलोक वृंदावन से नीचे बुलाया था। तो ये अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें कथा आती, कभी हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे। और श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर जो है वो भी चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं, जो कि राइट साइड में रेड कलर की धोती पहने हुए हैं। तो गदाधर हैं, वो राधा रानी के अवतार हैं। और उसके बाद है श्रीवास, श्रीवास। तो गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो श्रीवास हैं, नारद मुनि के अवतार हैं। तो पंचतत्व में जो चैतन्य महाप्रभु के हैं उनमें ये 5 लोग हैं। श्री कृष्ण चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर और श्रीवास ठाकुर। उनको श्रीवास ठाकुर कहा जाता है। तो गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर के 5 लोग हैं। तो हम उनको भी प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस प्रकार से ये हमारी जो प्रेयर्स हम करते हैं उनका ये मीनिंग है। तो थैंक यू, थैंक यू अमित प्रभु के उन्होंने प्रश्न पूछा। प्रश्न आते रहने चाहिए, प्रश्न बहुत जरूरी है। प्रश्न, बिना प्रश्नों के हमारा प्रश्न होना मतलब बुद्धि है। हाँ, बुद्धि का एक निशानी है कि हमारे प्रभु मन जी, में प्रश्न। यस माता जी। प्रभु जी, हम लोग जो ये महामंत्र रोज जाप करते हैं, तो मुझे उसका एग्जैक्ट मीनिंग जानना है कि वो हम लोग भगवान को जो रोज बोल रहे हैं और इतने बार बोल रहे हैं, उसका क्या मीनिंग हुआ? जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका मीनिंग मतलब हम लोग जो भगवान को इतना बार बोल रहे हैं उसका तो मीनिंग जानना जरूरी है ना, कि क्या यस, बोल रहे ओके, थैंक यू। तो माता जी पूछ रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग क्या है। हम जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, किसी को उसका मीनिंग पता है? एनीबडी नोस? हाँ, हरे मतलब राधा, लेकिन इसका पूरे महामंत्र का मतलब क्या है? आपने इस सीक्वेंस में जो अरेंज किया है ना, हरे कृष्ण फिर हरे कृष्ण फिर हरे फिर राम, ये सीक्वेंस, इसका क्या अर्थ है? तो एक्चुअली ये भगवान के नाम है। मेनली इसमें 16 सिलेबल्स हैं। हरे मतलब हरे राम, सिया राम। आप वो भी मान सकते हैं, बट हरे इज राधा रानी, एंड उधर जो राम राम जी हैं, बेसिकली हरे इज लाइक शक्ति तत्व। जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप पहले भगवान की शक्ति का नाम लेते हैं। सीता, राम, राधा, कृष्ण, रुक्मिणी, द्वारकाधीश। तो आप हमेशा शक्ति का नाम पहले लेते हैं। इसीलिए अपने घर की नेम प्लेट बनवाना है तो पहले किसका नाम लिखना चाहिए? हैं? वाइफ का। तो पहले शक्ति, जो घर की शक्ति है उनका नाम लिखना चाहिए। तो अंजलि, अमित, ऐसे नाम होना चाहिए। इसलिए पहले हम लोगों ने जब बनवाई थी तो मेरा नाम पहले लिखा था। तो प्रभु जी आए, प्रभु जी ने कहा ये गलत है, पहले इनका, माता जी का नाम, तो हमने चेंज करवा दिया फिर। तो इसलिए शक्ति का पहले नाम होता है। तो पहले हम मातृ शक्ति जो राधा रानी है उनको हम पुकारते हैं, फिर कृष्ण, फिर राम। राम मतलब बलराम जी, और अदरवाइज श्री राम ऑल्सो, दोनों ही हैं। तो हम इस महामंत्र के माध्यम से, महामंत्र को जपने का जो, वैसे तो ये केवल नाम है, लेकिन महामंत्र को जपने का जो भाव है वो ये है कि हम भगवान से, भक्ति का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, भक्ति का मतलब आलस्य नहीं है, भक्ति का मतलब पूर्ण विराम नहीं है। जैसे कि ध्यान में क्या होता है, ध्यान में आपको बताते हैं कि आप बस ध्यान लगाइए और पूर्ण विराम मतलब अपने थॉट्स को शून्य कर दीजिए। आपका दिमाग कहीं चलना नहीं चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए, एक ही जगह केंद्रित होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, भक्ति में ये इनएक्टिविटी नहीं है। भक्ति में, क्योंकि माइंड, अब अर्जुन कह रहे हैं कि भाई, मैं भगवान से कह रहे हैं कि मैं जो है हवा को कंट्रोल कर सकता हूं,
वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप लोगों का भी तो एक्सपीरियंस होगा, जब हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो मन कहाँ जाता है? हरे कृष्ण महामंत्र में जाता है कि इसके अलावा जगह जाता है? तो हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ के सारी दुनिया जो है, हमारा सारी संसार है, उसमें हमारा मन जाता है, बस वो हरे कृष्ण महामंत्र में नहीं जाता है। तो ये ध्यान के साथ समस्या है। तो लेकिन इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, आप दो प्रकार के ध्यान होते हैं, एक होता है नाम ध्यान और एक होता है सेवा ध्यान। तो जब आप सेवा करते हैं तब ऑटोमेटिकली आपका ध्यान, क्योंकि हम जब एक्टिविटी करते हैं बॉडी से, आप जैसे अब प्रोग्राम होता है तो आप लोगों को प्रसाद सर्विंग करते हैं, राइट? जैसे प्रसाद सर्विंग करते हैं तो आप देखेंगे आपका मन फोकस हो जाता है, आपको कुछ सेवा दी जाएगी तो आप फोकस अच्छा कर लेते हैं। तो इसलिए हम भगवान से इनएक्टिविटी नहीं चाहते हैं, भगवान से ऐसा नहीं चाहते कि मुझे पूरी तरह स्थिर कर दो, मुझे अचल कर दो, मुझे कुछ इधर उधर कहीं ध्यान ना लगे, कुछ ना लगे, मेरा मतलब कहीं और जाए ना मन, ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं हमारा जो ध्यान लगे वो आपकी सेवा में लगे। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना ये करते हैं कि हे हरे, श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो जब हम प्रार्थना, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमारे भीतर भाव ये होना चाहिए, भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। क्योंकि सेवा में लगना, सेवा में लगाने से क्या होगा, आपका फिर नाम में भी मन लगेगा। हम जितनी सेवा करेंगे, आप ये देखेंगे, आप जितनी सेवा करेंगे उतना ही आपका नाम में ध्यान अच्छा लगेगा। आप जैसे ही लोगों की सेवा करने लगेंगे, जैसे ही भक्तों की सेवा करने लगे, आप मंदिर में सेवा कीजिए या फिर आप अपने घर में ही मंदिर को सजाइए, डेली भगवान की आरती कीजिए, तो ये सब आप कार्य करने लगे। भगवान को बिना प्याज लहसुन का बना के खाना, आप भगवान को भोग लगाइए। आप जैसे ही ये चिंता करना शुरू कर देंगे कि मेरे ठाकुर जी हैं घर में, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। बहुत सारे लोगों के घर में ठाकुर जी होते हैं, तो ठाकुर जी हैं, हमारे घर में जैसे भगवान की फोटो है, भगवान की फोटो भी भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम भी भगवान से अभिन्न है। तो भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो उनको भोग लगाते हैं, तो आप भोग लगाएंगे भगवान को प्लेट बना के, और उसके बाद उसमें तुलसी दल डाल के हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के आप उनको भोग लगाइए। तो जैसे आप उनसे भोग लगाएंगे तो आपका मन उसमें ध्यान लगेगा कि मुझे किस भाव से बनाना है। तो बनाते समय भी हमारा भाव होना चाहिए, बनाते समय ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इतना स्वादिष्ट अपने लिए बना रहा हूं, जैसे ही बन जाएगा तुरंत लपक के खा लूंगा। तो बनाते समय ये भाव ये होना चाहिए कि भगवान, ये मैं आपकी सेवा के लिए बना रहा हूँ। तो कभी कभी नहीं, भूख प्यास से व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। भूख प्यास जब होती है, परीक्षित महाराज को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो उन्हें क्रोध आ गया था, और उन्होंने मरा हुआ सांप श्रृंगी के गले, इनके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया था। ठीक। तो जैसे ही आप देखिए, भूख जब लगती है तो व्यक्ति कुलबुलाने लगता है, उसके अंदर क्रोध जागृत होने लगता है। तो मेरे अंदर भी क्रोध आने लगता था, लगता है जब मुझे बहुत भूख लगती है। तो मैं ऑफिस से कभी घर आता हूँ और मान लीजिए खाना बन चुका है, खाना बन चुका है लेकिन भोग नहीं लगा है, भोग नहीं लगा है, तो उसमें ही मुझे गुस्सा आता है, भोग क्यों नहीं लगाया है तुमने अभी तक? तो इसलिए हमें ये, जब हम इस प्रकार से कुछ भी बनाते हैं और भगवान की सेवा के भाव से बनाते हैं, अपनी सेवा के भाव से नहीं, हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि हम अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ईर्ष्या जो हमारे अंदर है, इन 6 अनर्थों पर हम नियंत्रण कर पाए। तो इन 6 अनर्थों में नियंत्रण करने में एक सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जिह्वा। कहते हैं जिह्वा, उदर और जेनिटल्स, हमारे जननांग, ये सब एक सीध में है, एक ही लाइन में है। तो जैसे ही हम टंग को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे ही हम भगवान का प्रसाद पाने लगते हैं, तो हमारा पेट भी कंट्रोल हो जाता है और हमारी लोअर डिजायर्स भी कंट्रोल हो जाती हैं। तो इसलिए भगवान का प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको अपने घर में इसीलिए भगवान का प्रसाद बना के भगवान को ऑफर करके जब आप खाएंगे तो उसका आपको अलग असर दिखाई देने लगेगा। हमारे हमारे मूवमेंट में एक माता जी थी, तो उनके हस्बैंड डेली ड्रिंक करते थे, डेली ड्रिंक करते थे। तो जब उन्हें वो भक्त बन गई पहले, तो जैसे ही भक्त बनी तो उन्होंने अपने पति से कहा कि आप ड्रिंक मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है ना, हमें आध्यात्मिक
चार। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी, तो वो नहीं माने, अंदर है। और लेकिन जैसे लेकिन वो माने नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि वो अ, शराब जो पीते हैं वो जानते हैं कि पैग बनाने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ती है, तो पैग बनाने के लिए पानी मांगते थे अपनी वाइफ से। तो वो क्या करती थी कि भगवान को जो उन्होंने ऑफर किया हुआ पानी जिसमें तुलसी दल डला हुआ है, वो पानी उठा के अपने पति को दे दिया करती थी। वो उसी में पैग बना के पी लिया करते थे। उन्हें पता नहीं था, वो माता जी ऐसा करती थी। तो ऐसे करते रहे करते रहे करते रहे, काफी दिन हो गए। तो एक दिन अचानक से उन्होंने बोतल उठा के फेंक दी। उन्होंने कहा इसमें कोई स्वाद नहीं है, ये सब बेकार है, एकदम स्वादहीन है, मुझे इसको पीने की कोई इच्छा नहीं है मेरे मन में। जैसे खाने का वैसे भगवान को जब ऑफर करते हैं तो वो निकलेगा नहीं शायद। चलो ठीक है, चल जाएगा अभी। अभी 1 घंटा 56 मिनट बैटरी है, लास्ट में देखते हैं। तो क्या पूछ सकते हैं, हाँ तुलसी दल। तो जब भगवान को ऑफर करते हैं, तो भगवान को ऑफर करते समय उनके जो जो आइटम आपने बनाए हैं, दाल बनाई तो उसमें एक डालिए, सब्जी में एक डालिए, रोटी में एक डालिए, पानी। हाँ, नहीं नहीं, आप सब में डालिए, सारे आइटम्स ऑफर कर रहे हैं ना आप, केवल एक आइटम खाना एज ए होल नहीं, आप एक एक आइटम ऑफर कर रहे हैं भगवान को। और भगवान को तुलसी दल डाल के आप, उसके मंत्र भी हैं, अगर आप मंत्र सीखना चाहें तो हम मंत्र भी आपको भेज देंगे। अदरवाइज जब तक मंत्र नहीं पता है, तब तक आप बस हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जप कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आप जो है प्रार्थना कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और भगवान मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं, कृपया स्वीकार करें। इतना करके आपको 8 से 10 मिनट भगवान को रखना है ऑफरिंग के लिए। और फिर वो, इसलिए जैसे हमारे घर में भगवान के भोग की प्लेट अलग है, तो घरों में भोग की प्लेट अलग होती है। सेम खाना जिसमें हम अपना डेली रूटीन का खाना खाते हैं, वो प्लेट्स हम भगवान के लिए यूज नहीं करते। हम भगवान के लिए बेस्ट टू बेस्ट, जिस जो सबसे अच्छा है वो भगवान को देना चाहते हैं। तो भगवान के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं, किसी के पास क्षमता है चांदी की प्लेट लेने की, तो चांदी की प्लेट भगवान के लिए ले सकता है। किसी के अंदर क्षमता सोने की प्लेट लेने की, तो सोने की ले सकता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, यात्री अपने माल की स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन जितना अच्छे से अच्छा आप करना चाहें, नहीं तो कम से कम एक प्लेट अलग स्टील की भी कर दीजिए। पहले हमारी स्टील की प्लेट थी, फिर हमने फिर इसकी लेके आए हम, ग्लास पीतल की प्लेट लेके आए। तो बाकी आप जितना अच्छा कर सकते हैं भगवान, ये अपना भाव है, अपना अपना भाव है और अपनी क्षमता है, ठीक है, उसके हिसाब से। हाँ हाँ, किसी की भी आप स्पेशल, समथिंग स्पेशल शुड बी देयर। भगवान मुझसे अलग है, ये हमेशा रहना चाहिए। इस घर के मालिक कौन है? भगवान है। ये भाव रहना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैं एक नौकर की तरह कर रहा हूं। किसका नौकर? उनका नौकर जिनका जो सारे संसार के स्वामी है। तो इस प्रकार से हमारा भाव रहेगा तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो हमारा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ये कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे आप कैसे जान सकते हो? भक्ति के माध्यम से जान सकते हो, और कोई तरीका नहीं है उनको जानने का। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति प्रेम का, भक्ति का अर्थ है प्रेम, यानी भगवान से प्रेम करना। और प्रेम का अर्थ है सेवा। प्रेम कैसे ट्रांसलेट कैसे होता है? प्रेम है भाई, कोई बोले कि प्रभु जी मुझे आपसे बहुत प्रेम है, आप बोले प्रभु जी के प्रेम है, ठीक है प्रभु जी हाँ हाँ, प्रेम है मतलब हम दूर रहेंगे, आपसे प्रेम है, हमें बहुत, प्रभु जी की तबीयत खराब है फिर भी हम फोन करके भी नहीं पूछ रहे प्रभु जी कि आपकी तबीयत कैसी है। तो ये क्या प्रेम है? प्रेम में नहीं है। प्रेम में मतलब जिससे आप प्रेम करते हो उसकी सेवा करना। आप कैसे सेवा कर सकते हो? अब पति पत्नी में तो आपको करनी ही है सेवा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। उसमें भी लोग वो करते हैं, मक्कारी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं आज मुझे अन्यथा नहीं लिया जाए। जनरल बात चल रही है, जनरल जनरल बात चल रही है कि ओके। तो हम जो है प्रेम का अर्थ है सेवा करना। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी एक सेवा है, जैसे ड्यूटी निभाना भी एक सेवा है। ठीक है, खाना बन रहा है, हम ऑफिस, कोई जा रहा है ऑफिस जाके पैसा कमा के ला रहा है, या कोई घर पे सफाई कर रहा है, ये सब सेवा के ही रूप हैं। तो भगवान को भी आप कैसे प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं? तो और सेवा का तरीका है समय देना। किसी को समय देना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अगर आपके मन में व्यथा चल रही है और विक्रम प्रभु आपसे बातचीत ही नहीं कर रहे,
है ना, आप उनसे बात ही नहीं कर पा रहे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, करेक्ट। तो क्या है वो, टाइम देना। तो किसी को भी समय देना या किसी की फिजिकल सेवा करना, सभी ये सब सेवाओं में आता है। तो हम जब जप करते हैं तो हम कैसे सेवा करते हैं? हाँ, टाइम टाइम दे रहे हैं हम भगवान को, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। हम अपने पति या पत्नी के नाम का भी जप कर सकते हैं, उसका भी फायदा मिलता है। बहुत सारे लोग करते भी हैं कि अपने पति पत्नी के भी नाम का जप करते हैं। जप मतलब ऐसे माला लेके नहीं करते, दिन भर वो बोलते रहते हैं। आप जिसका, अब जैसे किसी को प्रमोशन चाहिए, तो आपने देखा होगा लोग कैसे अपने बॉस के नाम की माला जपते हैं। जहाँ जाते हैं, सर आप तो महान हैं, अरे सर आपने क्या डिसीजन लिया है सर ने। जैसे ही मीटिंग मिलती है, कोई मीटिंग होती है, अरे सर ने ये डिसीजन लिया, उसकी वजह से इतना फायदा हो गया, ये हो गया, सर महान है, सर विद्वान है, सर तो इतने बड़े नेता हैं कि कुछ कहना ही नहीं। तो वो क्या, सर प्रसन्न हो जाते हैं, राइट। सर कोई भी प्रसन्न हो जाता है। आप किसी की भी प्रशंसा करोगे तो प्रसन्न हो ही जाएगा व्यक्ति। और क्योंकि इंसान थोड़े से क्या बोलते हैं कि मूर्ख भी है, तो उनको कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि सच में प्रसन्न से वो कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, कि या नाटक कर रहा है। लेकिन फायदा मिल जाता है आदमी को। लेकिन भगवान बहुत चालाक है। भगवान के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते कि झूठी झूठी प्रशंसा करें, पीछे कुछ और करें। तो भगवान की आप प्रशंसा करेंगे, भगवान को हम कैसे कर रहे हैं, अभी हम बैठ के कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न हो रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार से सेवा करते हैं, आप नाम जप करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के नाम का आप उनके लिए समय निकाल रहे हैं। आपके घर में कोई आए, आपने बुलाया हो कि आ जाओ भाई, अब मीटिंग में थोड़ा बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, आपने बुलाया, और जब वो आया तो आप ताला लगा के चले गए। पहले को देखेगा ताला, तो क्या उसको खुशी होगी? तो उसको दुख होगा कि मुझे बुलाया और ताला लगा के चला गया, बताओ। तो इसी प्रकार से आप जब करने बैठे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? भगवान मुझे सेवा दो, भगवान मुझे सेवा दो, भगवान मुझे सेवा दो। फिर फोन आया कि प्रभु जी थोड़ी सी सेवा है, आ जाइएगा, थोड़ा सा वो करना है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है ये। तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र का क्या फायदा हुआ करने का? क्योंकि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो सेवा भी आएगी आपके पास, ऑटोमेटिकली आएगी। और जैसी सेवा आएगी उस समय अपने दरवाजे बंद कर देना है? खोल देना है, बंद नहीं कर देना है, हमने दरवाजे खोल देना है कि हाँ, सेवा का स्वागत करना है। कभी कभी परेशानी रहती है, स्वास्थ्य खराब है, ये खराब है, वो सब ठीक है, बट हमारा भाव ठीक होना चाहिए। भाव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं, जब तक मजा भगवान से मैं हरे कृष्ण महामंत्र जब मुझे बढ़िया जो है बंगला मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया पैसा मिल जाए, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहा हूं, तो वो सेवा नहीं है। भगवान आप तो उसको थोड़ा कम रखना है। मैं नहीं कह रहा उसको बिल्कुल त्याग दो, ठीक है, हमें अपना जीवन चलाने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य सबको चाहिए, पैसा भी सबको चाहिए, आपको गृहस्थी चलानी है, आपको पति पत्नी का रिश्ता भी चलाना है, आपको बच्चों का भी ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। खर्चे पूरे कराते हैं। हाँ, खर्चे पूरे कराते हैं। तो हमारे बिल भरते रहे सब। तो अभी भी कितना टाइम हो गया, जैसे भगवान के पास मतलब आने के लिए शिद्दत की वो नहीं है कि प्रेम से, अभी भी डर की वजह से कि नहीं नहीं मतलब प्रभु जी क्लास ले रहे हैं, जाना होगा, नहीं जाऊंगे तो प्रभु जी सोचेंगे कि क्या करते हैं वो, ऐसे करके अभी भी प्रेम मतलब वो नहीं हुआ कि बस भगवान के नाम से, वो कब, वो कैसे होगा? हाँ, तो ठीक है, शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में डर रहता है थोड़ा, अब क्या प्रभु जी क्या सोचेंगे। तो ये अभी शुरुआत ही है, और कोई बात नहीं है। शुरुआत में हमने हमारे मैं भी सचिन में क्या है जी, मतलब जब मैं सुबह जाती हूँ तो मैं उस टाइम पे माला कर रही होती हूँ सुबह नीचे। अच्छा, तो वो माला में अगर सुबह होगी तो ठीक है, फिर पूरा दिन ना रात में याद आती है, पूरा रात में याद आएगी जब सोने जाऊंगी मैं। Correct. और तब ऐसा लगेगा जी ये भगवान है, तो इससे अच्छा सुबह कर लेती तो बढ़िया था। तब इतना बोझ लगेगा कि बस इतना प्रेशर होगा कि जैसे बस क्या क्या। वो उसका कारण ये भी है क्योंकि रात को तमोगुण हो जाता है, तो तमोगुण जब हावी हो जाता है तो आप सत्वगुण का काम बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए सुबह कर लेना बेस्ट है, चाहे कितना भी थोड़ा सा मुश्किल भले ही हो, ये सुबह कर लेना बेस्ट है। अगर आप रात तक करते रहेंगे, रात तक का वेट करेंगे, तो एक तो सर पे प्रेशर बन जाता है, अरे माला रह गई, माला रह गई, माला रह गई। तो बेस्ट ये है कि आपने जितनी माला करनी है सुबह उठ के जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो
इतने साल हो गए माला करते हुए, लेकिन अभी भी आउट ऑफ ड्यूटी हो रहा है, तो फ्लव नहीं हो, तो क्या करना चाहिए इस चीज का? तो प्रभु जी ने आंसर दिया था कि ठीक है माता जी, आउट ऑफ ड्यूटी तो हो रहा है, लोग आउट ऑफ ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, तो आउट ऑफ ड्यूटी से कंटिन्यू करते रहिए, और आपको किस चीज से प्रेम महसूस होता है या किस चीज में आपका मन लगता है, उस एक्टिविटी को करना शुरू कीजिए। अगर आपको कीर्तन करना अच्छा लगता है तो आप कीर्तन कीजिए, आपको पेंटिंग अच्छी लग रही है, आपको खाना अच्छा लगा है, तो आप बेसिकली अपना इंटरेस्ट ढूंढिए कि आप किस तरीके से भगवान की सेवा एक्चुअल में कर सकते हैं, जिसमें प्रेम भी आप जाहिर कर सकते हैं, और एज अ ड्यूटी आप करते रहिए। धीरे 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 वो स्टेज आ जाएगी, बस हताश होने की जरूरत नहीं है, वो स्टेज भी आएगी जब आप प्रेम से भी कर पाएंगे। हाँ। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, धैर्य भी बहुत जरूरी है। चाचा टाइम आ जा तो तो जैसे प्रभु जी ने, नहीं सही बात है, प्रभु जी ने जैसा कहा, अब जैसे आपको मान लो बातचीत करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप दोस्ती बनाइए लोगों से, कृष्ण के बारे में बातचीत कीजिए, आपने जो क्लास में सीखा है वो दूसरों से, या आपको कीर्तन गाना अच्छा लगता है तो आप कीर्तन में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने घर में कीर्तन लगा लीजिए, लेक्चर सुनना अच्छा लगता है तो आप काम करते जाइए, घर में लेक्चर लगा लीजिए, यूट्यूब पे आजकल सारे लेक्चर मिलते हैं, प्रभु जी के जितने भी लेक्चर्स हैं सब अवेलेबल हैं, तो यूट्यूब आप लगा के सुन सकते हैं आपको। या फिर कोई सेवा करना अच्छा लगता है, जैसे हमारे बहुत सारे माता जी जाते हैं मंदिर में, जाके माला बनाते हैं, भगवान के लिए माला बनाते हैं बहुत सारे, तो वो करते हैं, कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं, कुछ अलग अलग कार्य करते हैं, तो जिसका जिस कार्य में मन लगता है वो कार्य करने से आपको आसानी से भक्ति आप कर सकते हैं, तो आसानी से आप अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं भगवान के प्रति। लेकिन बिगिनिंग में, शुरुआत में तो भय के कारण ही, ये अच्छी बात है एक्चुअली, आप आ तो रहे हैं जब हम एनबीसीसी में ये शुरू किया था तब कितने लोग आए थे, तब तो 30 के आसपास और भी ज्यादा लोग आते थे, बहुत सारे लोग हैं जो आए फिर आए ही नहीं, उसके बाद चले गए, है ना, बहुत सारे लोग गायब हो गए, तो हमें एटलीस्ट यू शुड थिंक कि मैं इतना, मैं रेगुलर में आ तो रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स नहीं कर रहे हो। जी ने बोला विक्रम प्रभु कि आप ना माता जी पे प्रेशर मत बनाना, नहीं तो माता जी भाग जाएंगी। विक्रम मुझसे बोला कि नहीं नहीं, जैसे तुझे कंटिन्यू करना है वैसे ही। मैं कहा मुझे वैसे ही जाने देना, जबरदस्ती तो मैं भागने वालों में से बता दी मैंने पहले, मुझे जाने को जैसे कई बार जो घर में अगर कोई भक्ति फॉलो करने लगता है तो वो बाकी लोगों को भक्ति से दूर भगा देता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रचार करने लगता है, इतना ज्यादा बोलने लगता है, इतना ज्यादा बोले, सामने वाला परेशान हो जाता है, वो उसको पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। वो भाई अपने, सबकी अपनी अपनी स्पीड है, सबकी अपनी अपनी लाइकिंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर फिलोसफी अच्छी लगती है तो आपकी पत्नी, आपके पति को भी फिलोसफी अच्छी लगे। उन्हें हो सकता है कि भाई सेवा करना अच्छा लगता है, उनको चाहिए कि फिजिकल मेहनत, थोड़ा सा उनको बोल दिया कि आप प्रसादम यहाँ से ले आइए, प्रसादम सर्विंग कर दीजिए, तो इस प्रकार से सबको अपने अपने गति से चलने देना चाहिए। बताया गया कि आप अकेले माला करते हैं या कोई भी करते हैं तो अकेला एक आदमी का ही फल मिलता है, लेकिन जब आप समूह में करते हैं, सबको एक ही चीज कर रहा है, तो सबको सबका फल मिल जाता है, मतलब 10 आदमी है तो 10 का फल मिल जाता है। तो उन सब का ही हाँ जी, तो अब ये सोचिए आइए आगे से हम यहाँ एक माला करेंगे, मतलब 10 लोग हैं तो 10 का फल मिलेगा, 10 माला का। कीर्तन का उद्देश्य भी यही है, जैसे कीर्तन क्यों किया जाता है, जब तो आप अपने लिए करते हो, लेकिन कीर्तन जो करते हो वो समस्त जीवात्माओं के लिए करते हो। जब आप कीर्तन करते हो, जोर का जो वाइब्रेशन होता है उससे इस कमरे में बहुत सारी आत्माएं होंगी, बहुत सारे जीव होंगे, जंतु होंगे, अड़ोसी पड़ोसी हैं, पेड़ भी हैं, पौधे हैं, सबको इस हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने का फल मिल रहा है। तो इसलिए हरे कृष्ण के कीर्तन, नगर संकीर्तन किया जाता है। इस्कॉन के जो जितने भी लोग हैं नगर संकीर्तन क्यों निकाल के लेके जाते हैं, ताकि वो हरे कृष्ण महामंत्र सबके कान में पड़े, उसके पढ़ने का भी असर होता है। लोग कहते हैं क्यों उतना दिखावा करते हो, दिखावा नहीं है, लोगों के भले के लिए ही है। तो जैसे मैं एक बार बता रहा था कि आपका मन नहीं लग रहा है, मन नाम जप में मन नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान जब अंत समय आएगा हमारा, तो भगवान ये देखेंगे कि इसका मन नहीं लग रहा था, फिर भी इसने खुद को लगाने की कोशिश की, तो भगवान उस प्रयास को देखते हैं कि वो मेरा प्रयास कितना सिंसियर है। तो कितनी बार हमारा मन नहीं करता जब करने का, फिर भी अगर आप खुद को थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा धक्का दे के लेके आएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो ये ध्यान रखिए कि भगवान देख रहे हैं। भगवान ये नहीं देख रहे कि आपका मन नहीं लग रहा, भगवान ये देख रहे हैं कि मन नहीं लगने के बावजूद ये प्रयास कर रहा है। तो इससे निराश नहीं होना कि मेरा मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मन नहीं लग रहा है फिर भी पुश करेंगे,
वो आपके फायदे के लिए ही होने वाला है, क्योंकि अंत समय में जब भगवान देखेंगे तो भगवान देखेंगे कि ये सिंसियर था, ईमानदार था, कोशिश। प्रोसेस इज राइट। हाँ, कि एटलीस्ट इसने प्रयास तो। से हम से हाँ, प्रोसेस पे यस, करेक्ट। यस। जी, अब अमित प्रभु जी बिल्कुल वो प्लीज कि चलो ठीक है, प्रयास तो चल रहा है ना, प्रभु जी वैसे ही सुनेंगे। चलो ठीक है, प्रयास तो अच्छी बात है ना, जब प्रयास जब करेंगे तो अपने आप होने भी लगेगा। भगवान की जहाँ चाह वहां राह, तो भगवान मार्ग भी बना देंगे। तो हम क्या बोल, किस चीज के लिए डिस्कशन कर रहे थे? हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का यही मीनिंग है कि भगवान हमें आप अपनी सेवा में लगाइए। इसका भाव ये शिल प्रभुपाद जी ने बताया है, ये कि जब हम प्रार्थना करते हैं, एक ये तरीका है कि मतलब एक अर्थ ये है कि हम भगवान से ये मांगते हैं कि भगवान आप हमें अपनी सेवा में लगाए। दूसरा, जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, बच्चा दहाड़ मार के रोता है, जोर से रोता है, और माँ जब तक नहीं मिल जाती तब तक वो शांत नहीं। तो इसीलिए हमारा जो जप है उसकी इंटेंसिटी उस बच्चे की तरह होनी चाहिए। मतलब ऐसे चिल्ला चिल्ला के जप करना नहीं, बट जो उसके अंदर की तीव्रता है, जितनी चाह बच्चे को होती है कि मेरी माँ मिल जाए, मेरी माँ मिल जाए मुझे, उतनी ही चाह हमारे अंदर होनी चाहिए कि भगवान आप मिल जाइए, कहाँ है, कहाँ है आप, कहाँ है, मुझे आपको देखना है, आपके दर्शन पाने, आप कहाँ हैं। तो ये भी एक अर्थ है कि वो भी श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि जस्ट लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर हिज मदर, वी शुड चैंट लाइक दैट, वी शुड चैंट हरे कृष्ण। उसी प्रकार से करना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र के इसीलिए मेन जो अर्थ है, और इसके अलावा यह है कि भगवान हमें माया की सेवा से मुक्त कीजिए, हमें अपनी सेवा में लगाइए, और माया की सेवा से मुक्त कीजिए। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माया की सेवा में हमारा मन लगता है, बहुत आसानी से मन लगता है माया की सेवा में। मैच देखना है, क्रिकेट मैच फाइनल आ जाने वाला है, आराम से मन लगेगा। कितना, 3 साढ़े 3 4 घंटे आप आराम से टीवी के सामने बैठ जाओगे। और अगर कोई बोल दे कि 4 घंटे अगर आपको माला जप करना है, कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो तो आज मतलब उनका काम तो कल ही खत्म हो गया जिस काम के लिए गए थे। तो आज उन्होंने सोचा था कि आज मतलब एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आज उनकी रात की फ्लाइट है, तो मैंने बोला कि ठीक है तुम जाके वहां पे मार्केट में वो कर लेना, देख लेना। तो मुझे क्या बोला, मुझे पता है मेरे को कितना काम है, मैं कौन सा, अरे आज मैंने और मनीष ने क्रिकेट मैच देखने का प्लान बनाया। वाह क्या काम है, वो भी काम इंडिया का फाइनल मैच, फाइनल क्या चैंपियन हो, उससे मिलने वाला क्या है? वो तो वैसे ही तुम न्यूज में देख लोगे कि हारे या जीते क्या हो। ठीक है। तो इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान हमें माया की सेवा से मुक्ति कीजिए। तो मेन ये है। और इसीलिए हमने आज सोचा था कि क्लास में भी सब लोगों से बोल देंगे कि आप लोग क्लास आइए, हम 2:30 बजे से पहले आपको फ्री कर देंगे। हरे कृष्ण। तो क्योंकि हम सबको भी पता है कि भारत में क्रिकेट का फीवर बहुत ज्यादा है, तो हाँ, एक्चुअली ये नियम होता है वैसे कि भगवान को जब भी जो भोग में हम तुलसी डालते हैं, तो तुलसी आपको पहली बात है दिन के समय ही तोड़नी है, अंधकार के बाद नहीं तोड़ती है। और तुलसी को ऐसे नहीं, नो ऐसे करके उखाड़ नहीं लेना है। तुलसी महारानी भगवान की बहुत प्रिय है ना। तो और बिना तुलसी दल के भगवान कुछ भी स्वीकार भी नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा उन्होंने आशीर्वाद भी दिया हुआ है उनको। तो इसलिए हम जब तुलसी महारानी से तुलसी जी तोड़ते हैं, तो ऐसे एक सपोर्ट देके फिर तोड़ते हैं, तो उनको कम से कम दर्द हो, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं। और इसके अलावा कुछ दिन है जिनमें तुलसी नहीं तोड़ी जाती, जैसे एकादशी की दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, द्वादशी भी नहीं तोड़ी जाती है, उससे पहले ही तोड़ के रख लेनी चाहिए। तो ये नियम रहता है। संडे को नहीं टूटता है। संडे का मुझे पता नहीं है, संडे को नहीं टूटता है। ये भी तो मैं देख के बता सकता हूँ आपको। तो हमारे यहाँ तो जैसे तुलसी आ जाती है फूल में, फूल के साथ तुलसी आ जाती है, तो फिर वही हम लोग ऑफर कर देते हैं। तो यस, तो नियम बहुत सारे हैं डेफिनेटली फॉलो करने के लिए, बट आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए फिलहाल तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नियम कुछ ना फॉलो करने से कोई पाप लग जाएगा।
बट अभी पहले क्योंकि स्टार्टिंग है तो एटलीस्ट ऑफर करना शुरू कर दीजिए भगवान को प्रसाद, मतलब भोग ऑफर करना। वो प्रसाद जब बन जाएगा तो क्या करना है, वो कटोरी भगवान की लेके मेन खाने में आपको पूरा डाल देनी है, तो वो सबके लिए हो जाएगा। तो उसको वहां पे आने के बाद इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं? तो भगवान को जो फूल चढ़ाए जाते हैं उनको निर्माल्य में डाला जाता है। हम लोग एक एक बकेट बना के रखते हैं, वो उसको निर्माल्य बोलते हैं। तो निर्माल्य में सारे फूल इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो मान लीजिए आपने 2 हफ्ते तक उनमें इकट्ठे किया, फिर उसके बाद या तो आप किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं, बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देते हैं। आइडियली वैसे ही है, कूड़े वूड़े में नहीं डालना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे मंदिर में भी एक निर्माल्य रहता है। तो वो जो है सारे फूल एक जगह डंप किए जाते हैं, या तो किसी ऐसी साफ जगह जहाँ पे पेड़ वेड़ के नीचे डाल देते हैं। और जैसे भगवान की फोटो वगैरह भी कभी टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उनको भी आपने देखा होगा, उनका भी निर्माल्य में ही रख देते हैं या पानी में उनको प्रवाहित कर देते हैं। यहाँ हाँ, निर्माल्य है तो निर्माल्य में हम लोग तो जैसे ये बहता हुआ कोई पानी है तो वहां डाल देते हैं, पेड़ वेड़ के नीचे डाल देते हैं, तो ऐसे कर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? सॉल्ट लेके मैंने देखा है अक्सर क्या करते हैं वहाँ पे लोग, उनको भी ना कि लकड़ी के साथ डाल के इसको। कचरे के साथ? हाँ, हाँ, कचरे के साथ नहीं डालना चाहिए आइडियली, तो कचरे के साथ, देते हैं। लेकिन कचरे में नहीं डालना चाहिए। जहाँ पे गंदी चीजें डाली हुई हैं वहां पे नहीं डालना चाहिए। क्या फ्लावर फ्लावर्स जो भगवान को ऑफर किए हुए हैं, और हाँ, प्लांट्स में डाल सकते हैं, यस, कहीं पेड़ वेड़ के नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, और यस मेरे मैम। एक प्रश्न है। अच्छा, उसमें वो जो पंचतत्व में जो गदाधर है, वही गदाधर तो एक्चुअली हमारे जो श्री रामकृष्ण परमहंस देव है, उनका जब चाइल्डहुड में उनका नाम भी गदाधर थे। इन्होंने वही गदाधर नहीं है ना, डिफरेंट है ना? ये अलग है, ये अलग है। जो गदाधर यहाँ पर बोले जा रहे हैं वो राधा रानी के अवतार हैं। अच्छा, वो ओके, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, यानी आज से 500 साल पहले थे वो अवतार लिए थे गदाधर। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु 1486 में अवतार लिए थे। तो वो हाँ, गदाधर और अद्वैताचार्य सभी लोग उसी समय के पार्षद हैं भगवान के। तो भगवान जब आते हैं इस संसार में तो अपने सारे पार्षदों को लेकर साथ में अवतार लेते हैं। तो बहुत सारे देवी देवता भी उस समय अवतार लेते हैं भगवान के आज्ञा अनुसार, भगवान जैसी आज्ञा करते हैं। ठीक है, और ओके। आप में से कितने लोग रेगुलरली प्रभु जी की क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन वाली कर रहे हैं? संडे का कर, संडे का कर, संडे वाला ना, वही आप ही की इसी एडवांस क्लास संडे वाला कर रहे हैं। शिवानी माता जी कर रहे हैं, ठीक है। सुजाता माता जी आप भी कर रहे हैं? ओके, बाकी लोग? हाँ, हाँ, हम तो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अनाउंसमेंट है ऑनलाइन में, जो अगर पॉसिबल है जिनके लिए आना वो लोग भी आ सकते हैं, कि हम लोग 23 तारीख को, 23 मार्च 2025 दिन रविवार, हम लोग यहाँ अपने कम्युनिटी हॉल में फ्लावर होली का आयोजन कर रहे हैं। भगवान के लिए फूलों की होली का आयोजन, फ्लावर होली शाम के समय रहेगी। तो आप में से आप लोग तो सब आइए ही फ्लावर होली के लिए भगवान की। हाँ, नहीं, शाम के वही 7 बजे के आसपास रहेगा, हम इन्फॉर्म कर देंगे उस। और जो लोग ऑनलाइन में अगर कोई आ सकते हैं, जो आसपास रहते हैं वो भी आ जाइए। शिवानी शिवानी माता जी आ सकते हैं, चंद्रमा माता जी आ सकते हैं, और हमारे मम्मी पापा भी हैं, वो भी आ जाएंगे। मेरे सासू से वो भी ऑनलाइन अटेंड करते हैं। वो 22 तारीख को आ रहे हैं। प्रभु जी हम भी कोशिश करेंगे आने के लिए। आ जाइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो, पियाली मैम का तो प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मन ही मन अटेंड कर लीजिए। तो हाँ, ठीक है, तो और ये प्रोग्राम जो हम अरेंज कर रहे हैं उसमें हम प्रभु जी से निवेदन किया हम लोगों ने कि प्रभु जी आप आइए, तो प्रभु जी का व्यस्त समय में से उस समय निकाल के आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोग बड़ा करेंगे, इसमें प्रसादम का और फ्लावर होली का पूरा अरेंजमेंट करेंगे। तो सब हम लोग अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो आप में से जो भी लोग कुछ भी कंट्रीब्यूशन करके
हेल्प करना चाहते हैं तो आप इसमें हेल्प कीजिए। आप सबका स्वागत है। हम इसका डिटेल डाल देंगे क्या क्या खर्चा आने वाला है। क्लब हाउस में ही। हाँ, इधर अपने क्लब हाउस में ही हम उसका पूरा डिटेल भी डाल देंगे अपने ग्रुप में। तो आप में से जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें कृपया कर दीजिए। ठीक है। तो आज हम और अधिक समय न लेते हुए, वैसे कुछ और डिस्कशन करना था। अलग से या इसके लिए कहीं ग्रुप सीधा अलग से इधर में डोनेट करने के लिए। हाँ, वो अलग, वो हम पूरा कम्युनिकेट। टॉपिक क्या था क्लास का? हाँ, तो आज क्लास का टॉपिक था, ऑलरेडी प्रभु जी ने आप लोगों को बताया हुआ है शायद, देवताओं के बारे में, कि डेमिगॉड मतलब जो देवता होते हैं वो भगवान, उनमें क्या अंतर है। हाँ, उसमें लास्ट टाइम वो उस पर डिस्कस हुआ था। यस यस प्रभु। हाँ। हाँ, तो उसी को थोड़ा हम लोग और चर्चा, प्रभु जी ने कहा था इसका और थोड़ा चर्चा करने के लिए बोला था कि क्या करना है कि नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, देवता, क्या करनी है या उनको छोड़ना है? देवताओं की पूजा करनी है या उनको छोड़ना है, ये एक्चुअली प्रश्न है। पहली बात तो देवता क्या है वो आप सबको समझ में आ गया। देवता जैसे हमारे यूनिवर्स, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं जो उस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। कोई अर्थ, कोई कॉमर्स का डिपार्टमेंट या फाइनेंस का डिपार्टमेंट संभाल रहा है, उनका नाम है निर्मला सीतारमन। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे यूनिवर्स की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो एक संभाल रहे हैं, जैसे लक्ष्मी जी संभाल रहे हैं या कुबेर संभाल रहे हैं, कुबेर देवता है तो वो संभाल रहे हैं। निर्मला सीतारमण पे। हाँ, तो अगर अगर इसीलिए अगर आपको जिस चीज की जो जरूरत है, तो प्रभु जी ने उसमें बताया था कि आपको अगर ये चाहिए तो ब्रह्मा जी की पूजा कीजिए, अगर आपको अच्छी पत्नी चाहिए तो अप्सराओं की पूजा कीजिए। तो ये सब चीज उनके श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, लिखा हुआ है। तो वो सब चीजें हमें समझनी है कि जो जैसे गवर्नमेंट होती है उसी प्रकार से यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक पोस्ट है। इंद्र इंद्र एक पोस्ट है। इस पोस्ट पे अलग अलग लोग आते रहते हैं। और ये देवता कौन होते हैं? ये देवता भगवान नहीं है, ये देवता जीवात्मा ही होती हैं। हम और आप ही होते हैं। हम और आप देवता बन सकते हैं। आप बहुत पुण्य कार्य करेंगे। जैसे इंद्र बनने के लिए प्रोसेस लिखा हुआ है शास्त्रों में। कोई अगर 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो, या 1000 या 10,000, तो कुछ इतने नंबर ऑफ अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो उसको इंद्र का पद मिल जाता है। तो नेक्स्ट जब भी यूनिवर्स बनेगा उसको इंद्र बना दिया। कलयुग वाले नहीं कर, कलयुग वाले देवता भी तो नहीं बन पाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं हुए, पास्ट में भी कभी नहीं हुए। जब जो हुए वो वापस वो खिसका के ऊपर भेज जाएंगे। नहीं, वो होते हैं अलग। जैसे अभी जो पिछले वो बलि थे, राजा बलि, आपने नाम सुना होगा, जिनके वामन देव ने आके 3 पग में सारा संसार को नाप लिया था। उसका भी वो बलि हटाया जाता है। नेक्स्ट इंद्र का पोस्ट मिला हुआ है। नेक्स्ट जो इंद्र बनेंगे वो राजा बलि बनेंगे, ऐसा लिखा है भागवतम में लिखा हुआ। तो हर अलग अलग ये पोस्ट होती हैं, तो उसमें सभी जीवात्माएं ही रहती हैं। तो जो देवी देवता हैं वो भी जीवात्माएं हैं, और अलग अलग गुणों में जो लोग होते हैं वो अलग अलग पथ, अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं अपने गुण के अनुसार। जैसे कोई तमोगुण में होता है तो तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं? तमोगुण के लक्षण होते हैं किसी की हत्या करना, तमोगुण में आता है, किसी को मार देना। तो तमोगुण के जो लोग होते हैं उनको इसीलिए ऐसे देवताओं की पूजा करना अच्छा लगता है जिसमें बलि दी जाती है। तो वो फिर जैसे मैं अभी गया था वहां पर, गुवाहाटी गया था, तो गुवाहाटी में मैं कामाख्या मंदिर गया था। तो कामाख्या मंदिर में मैं गया तो देखा बहुत सारे बकरे घूम रहे हैं और बहुत सारे पिजन घूम रहे हैं। तो मुझे बताया, वो ड्राइवर ने मुझे बताया था कि बकरों की बलि चढ़ती है और वहां पर पिजन की भी बलि चढ़ाते हैं। तो लकीली मैं जिस समय गया, बलि चढ़ाते हैं। तो मैंने देखा तो उड़ाते हैं ये क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, अलग अलग, जैसे जो लोग ये बलि वैसे नहीं चढ़ा सकते ना, वो बिना मारे भी कुछ लोग वो करते हैं, कुछ नकली वो बना के भी, जिनको जो उतने गुण में नहीं है, तमोगुण में, वो नकली वो आटे वाटे का बना के वैसे चढ़ाते हैं, वो भी करते हैं। तो वो ठीक है, लेकिन ये चढ़ाया जाता है।
तो तमोगुण का जो होगा उसको उस प्रकार की पूजा पसंद आती है। नरबलि भी तो देते हैं लोग, कितना जो है तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, ये नरबलि भी दे देते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं को, जैसे जो रजोगुण में बहुत होते हैं उनको ऐसे देवी देवता पसंद है जिनसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि मैं आपको ये चढ़ाऊंगा तो आप मुझे ये दे दीजिएगा, आप मुझे मुझे जॉब दे देंगे तो मैं आपको ये 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, है ना। तो ये सब क्या है, रजोगुण में है। तो अलग अलग गुणों के लोग अलग अलग पूजा पसंद करते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा जो लोग करते हैं वो सत्व गुण में होते हैं, या सत्व गुण से भी ऊपर, इन त्रिगुणातीत यानी 3 गुणों के ऊपर विशुद्ध सत्व होता है। विशुद्ध सत्व में जो होते हैं वो पूजा करते हैं। तो आपको अगर आपको कौन से गुण में रहना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको सोने की चेन बांधनी है, या फिर आपको तांबे की चेन बांधनी है, या लोहे की चेन बांधनी है। 3 चेन है, आपको ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई भी चेन बांध सकते हैं अपने शरीर पे। तो कौन सी चेन बांधेंगे, लोहे की, तांबे की, या सोने की? है हाँ चलो चांदी की, सोने की, चांदी की और लोहे की, कौन सी चेन बांधेंगे? ऐसी बात है सोने वही चेन बांधना क्यों हमें चेन क्यों बांधना है भाई? क्यों बांधना है? हमें चेन नहीं बांधना है, हमें चेन से मुक्त होना है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों ही गुण बंधन के कारक हैं। तो इसीलिए हम विशुद्ध सत्व में जाते हैं। हम विशुद्ध सत्व में भगवान, हरे कृष्ण महामंत्र कौन से गुण में है? विशुद्ध सत्व गुण में है। हरे कृष्ण महामंत्र का जब इन तीनों गुणों से ऊपर है। इसीलिए हम जो देवी देवताओं की, हम देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि दे आर एम्पावर्ड। भगवान द्वारा उनको शक्ति प्रदान की गई है एक कार्य को संपन्न कराने के लिए। इंद्र को एक शक्ति मिली है, भगवान ने उनको पद दिया है कि भाई तुम्हें वर्षा करवानी है, या तुम्हें जो भी देवताओं का राजा बन के रहना है, तो इंद्र को पद मिला है। तो हम उस पद का सम्मान करते हैं, उस पद पे जो व्यक्ति उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हम इंद्र की पूजा ये कह के नहीं करते कि इंद्रदेव मुझे बुला लो अपने पास, अप्सराओं का नृत्य वृत्य देखना थोड़ा मुझे। तो हम ये पूजा नहीं करते। तो हम कभी किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, या देवता जो हमारे जीवन में है, मान लीजिए आप पहले से करते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग शिव भक्त हैं, बहुत सारे लोग गणेश जी के भक्त हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि इनको आपको छोड़ देना है, त्याग देना है। पहली बात सम्मान करना है। आप हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अपनाइए, पहले जोड़ना जरूरी है। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए उनकी पूजा के साथ साथ। लेकिन एक चीज एटलीस्ट कर सकते हैं कि कुछ विषय वगैरह जो भोग की चीजें हैं वो हम एटलीस्ट ना मांगे। अगर उनसे मांगना भी है तो आप ये मांगे कि मुझे आपके जो स्वामी हैं उनकी भक्ति दीजिए। तो एक थे चंडीदास। तो चंडीदास जो थे उनका भाई वैष्णव थे, उनके भाई वैष्णव थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ, चंडीदास का एक फूलों का बगीचा था। तो उनके भाई भगवान कृष्ण की पूजा के लिए कुछ फूल अर्पित करना चाहते थे, लेकिन वो उनके पास फ्लावर नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि भाई के गार्डन में फ्लावर्स हैं, तो उन्होंने अपने मन ही मन में ऐसा उन्होंने सोचा और ध्यान किया कि एक फूल को मैं उठा रहा हूं, उस फूल को उठा के तोड़ रहा हूं और भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। तो उन्होंने मन ही मन में एक फूल लिया और उसको तोड़ा और भगवान को अर्पित कर दिया। तो आज उस दिन फिर चंडीदास अपने माँ चंडी की पूजा करने के लिए गए, तो उन्होंने एक फूल उठाया और वो उठा के चंडी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने चंडी के चरणों में समर्पित किया, चंडी माँ प्रकट हो गई उनके सामने और उन्होंने कहा कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो बहुत प्रसन्न हुए चंडीदास। उन्होंने कहा माँ बहुत कृपा हुई आपकी, लेकिन आज मैंने ऐसा क्या विशेष किया, मैं तो डेली आपको फूल चढ़ाता था। तो उन्होंने माँ ने बताया कि आज तुमने वो फूल मुझे अब अर्पित किया जो तुम्हारे भाई ने मन ही मन में मानसिक रूप से वो फूल भगवान कृष्ण को जो मेरे स्वामी हैं उनको अर्पित कर दिया था। तो वो फूल प्रसाद, उनका प्रसाद तुमने मुझे दिया, इसलिए मैं आज तुमसे बहुत। तो वो जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने माँ को प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि मुझे भी भगवान कृष्ण की भक्ति दीजिए, जो आपके स्वामी हैं उनकी भक्ति मुझे भी दीजिए। तो इस प्रकार से चंडीदास भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त बन गए, लेकिन उनका नाम रहा चंडीदास, क्योंकि चंडी उनकी गुरु हुई और उन्होंने वो भक्त बनाया। तो इस प्रकार से अगर आप देवी देवताओं से अगर आप प्रेम करते हैं, सच में प्रेम का मतलब होता है, प्रेम में आप किसी भी
कोई आशा नहीं करते उनसे। आप ये नहीं सोचते कि मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, यशो देही वशो देही, ये जो बहुत सारे हैं। अर्थात ही हाँ, अर्थ मांगते रहना, ये मांगते रहना, तो ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण है, भगवान का भी तो कार्य डिवाइड है। हाँ, भगवान का भी तो कार्य डिवाइड है, बोलते हैं भाई शिव जी का कार्य अलग है, भगवान का कार्य अलग है, ब्रह्म जी का कार्य अलग है, उनका भी तो डिवाइड है, अलग अलग। ठीक है, लेकिन आप पेड़ के मूल में अगर जल देंगे तो सारे पेड़ को पहुंच जाता है। आप अगर एक एक पत्ती को जल देंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। आप पेड़ के मूल में, यथा तरोर मूल निषेचनेना, जब आप तरु के मूल में जल देंगे, आप पेड़ को भोजन कराएंगे तो हाथ को भी शक्ति मिल जाएगी। आपको अलग से हाथ को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, अलग से कान में खाना डालने की जरूरत नहीं है। आप मुंह को खाना देंगे, पेट में जाएगा, पेट अगर भरेगा तो सारे शरीर के अंगों को पुष्टि मिल जाएगी। इसी प्रकार से जब आप भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे, अहम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्वत्र वर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, मैं सबका प्रभु हूं, मुझसे ही सब कुछ निकला है, यह मान के जो मेरी पूजा करता है वही बुद्धिमान है। तो भगवान खुद कह रहे हैं मैं सबका प्रभु हूं। और अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं वो अल्पमेध साम है, वो अल्पमेध मतलब अल्प बुद्धि वाले हैं, भगवान ये कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप इस्कॉन वालों पर दोष मत लगाइए, आपको लगाना है तो भगवान से बात कीजिए कि भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्पमेध साम। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सम्मान करें सारे देवी देवताओं का और प्रार्थना करें कि आप मुझे अपने स्वामी की भक्ति दीजिए। कहते हैं कि भगवान शिव के पास जाके अगर उनसे ये मांगो कि आपकी जो सबसे प्रिय चीज है वो मुझे दे दीजिए, तो भगवान शंकर तुरंत ही भगवान कृष्ण की या भगवान राम की भक्ति दे देते हैं। क्योंकि भगवान शंकर ये कहते हैं, रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती जी पद्म पुराण में उनसे पूछती हैं कि आप बैठ के किसका ध्यान करते रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं हर वक्त। कहते हैं राम रामेति, मैं राम के नाम का ही ध्यान करता हूँ, राम नाम वरानने और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। दोनों में फर्क है। क्योंकि लोग बोलते हैं भाई विष्णु भगवान शिव जी का ध्यान लगाते हैं, शिव जी विष्णु भगवान का ध्यान लगाते हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान लगाते हैं। कृष्ण सुदामा के चरण भी धोते हैं, कृष्ण ने सुदामा के भी चरण धोए थे, तो भगवान अपने भक्तों के भी चरण धो सकते हैं। तो भगवान के लिए कोई, भगवान का भी, भगवान को ईगो थोड़ी है। भगवान को अगर ईगो है तो भगवान फिर किस बात के। भगवान जब ये कहते हैं हम सर्वस्व प्रभु हो, तो क्या ईगो है उनके अंदर? ये कैसे बोलो, मैं बोलूं कि मैं जो हूं मैं हूं यहाँ का मालिक, तो ये ईगो है मेरे अंदर? भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबका प्रभु हूं, तो ईगो है कि नहीं है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि भगवान का ईगो है? वो भगवान बोल रहे हैं बहुत अहंकारी है भगवान, ऐसे बोल रहे हैं बस ज्ञान दे रहा भगवान। नहीं, आपको लगती है ऐसा? ज्ञान नहीं नहीं, वो छोड़ दो, लगेगा नहीं। उससे फर्क ये पड़ता है कि आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। है ना, उससे भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो ठीक है, लेकिन लगता है क्या आपको? देखिए, भगवान केवल सच बोल रहे हैं, भगवान केवल सच बोल रहे हैं। कोई सच बोल रहा है, अगर नरेंद्र मोदी कहे कि मैं ही यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, तो नरेंद्र मोदी झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, वो घमंडी थोड़ी है कि अरे अपने आप प्रधानमंत्री में तारा, ये ऐसे बोलोगे क्या? अरे वो है प्रधानमंत्री। तो जो भगवान है तो वो तो बोलेंगे ये हम सर्वस्व प्रभुवा, मैं सबका प्रभु हूँ। फिर अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। फिर अर्जुन उनकी गुणगान करते हैं, परम ब्रह्म है आप, परम धाम है आप, परम ब्रह्म परम धाम, परम विश्व परमेश्वर बुद्ध जी का मन, तो हम लोग बुद्ध जी का। हाँ, पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र है आप, पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत है, पुरुष है, पुरुषम शाश्वतम, दिव्यम आदि देवम अजम, अजन्मे है, विभुम आप इतने महान है। तो भगवान को वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं अकेला नहीं हूं बोलने वाला। और कौन कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि बोल रहे हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब बोल रहे हैं। तो भगवान को न केवल भगवान अपने आप को बता रहे हैं, जो कि सच बता रहे हैं, केवल सत्य बोल रहे हैं, और उसी प्रकार उनके वो अर्जुन बोल। प्रभु जी, हम लोग जब भगवान विष्णु का पूजा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी तो ये भाव है कि हम अपना भगवान की भक्ति करते करते अपना स्तर इतना बढ़ा ले
इस जन्म में अगर नहीं हुआ तो कई जन्मों में भगवान की तपस्या करके भगवान को बिंदु बनाकर हम अपना सब जी। कार्य इस कारण करते रहे कि हम बर्थ एंड डेथ के बंधन से मुक्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी तो थोड़ी सी स्वार्थ भावना तो है कि हमें भगवान जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे और हम वैकुंठ धाम जा सके। तो कहीं कहीं इसमें भी तो हम लोग भगवान से मतलब निस्वार्थ भाव बोलिए या कोई भाव, मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी तो हमें कामना है कि हम भगवान के धाम में गए चले जा सकते, इस जन्म में ना हो। मतलब हम लोग भगवान की पूजा करते करते उनका नाम लेते लेते, तो यहाँ भी तो हम लोग में वो एक डिजायर है। ठीक है, अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया है माता जी ने। माता जी ने प्रश्न किया है कि जब हम भगवान से ये कहते हैं कि हम माला जप करते हैं, तो हमारे मन में ये है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएं, भगवान के धाम में पहुंच जाएं, कभी भी कहीं, मान लो इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में और में तो हम कम से कम हो। तो क्या ये भी तो स्वार्थ है ना, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये भी स्वार्थ है कि मैं निकल के चला जाऊं यहाँ से। तो ये बात जो माता जी कह रहे हैं, एक्चुअली ये इच्छा जो होती है एक व्यक्ति की, कि जब व्यक्ति ये इच्छा करता है कि मैं सारे मुक्ति मिल जाए मुझे इस संसार से। क्यों मुक्ति मिल जाए? क्योंकि यहाँ पर बड़ा कष्ट है, सब कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तो ये कष्टों से मुक्ति पा लेना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें स्वार्थ है। लेकिन भगवान के धाम में जाने की जो इच्छा है, फिर भी उसको भौतिक इच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि अल्टीमेटली आप केवल ये इच्छा करने से भगवान के धाम में नहीं जाएंगे कि मैं इससे मुक्ति पा जाऊं, इससे छुटकारा पा जाऊं, यहाँ पे इतना कष्ट है चला जाऊं। इससे आप भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि भगवान के धाम में आप तभी जा पाएंगे जब तक आप भगवान के प्रति सेवा करने का भाव उत्पन्न नहीं करेंगे। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जब जो लोग मुक्ति, तो किसी को भी मिल जाती है, मुक्ति पाना बहुत आसान है। मुक्ति आप हरे कृष्ण महामंत्र के बिना भी प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान मार्ग से भी जा सकते हैं। आपको अगर ये ज्ञान हो जाए कि संसार में कष्ट ही कष्ट है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, आप मुझे यहाँ से निकलना है, आप ये ज्ञान हो जाएगा तब भी आप इससे मुक्ति पा जाए। तो मुक्ति पाना कोई, इसीलिए भक्त जो है वो मुक्ति की कामना भी नहीं करता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भुक्ति जिसको भोग करना है, मुक्ति जिसको मुक्ति चाहिए, सिद्धि कामी जिसको सिद्धि चाहिए, ये सब अशांत रहते हैं। इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र में हम सेवा की मांग करते हैं, हम भगवान से मुक्ति की मांग नहीं करते हैं। क्योंकि मुक्ति 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, उनमें से एक प्रकार की मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति, एक प्रकार की मुक्ति होती है, टोटल 5 जो है, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य और सारिष्ट्री। ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। सारूप्य मतलब भगवान की जैसा रूप मिल जाता है। सामीप्य मतलब भगवान का समीप, भगवान के बहुत क्लोज एसोसिएट। सालोक्य मतलब सेम लोक में आप रहेंगे। और सारिष्ट्री मतलब भगवान के जैसा वैभव मिल जाएगा। और 5वीं होती सायुज्य। सायुज्य मतलब भगवान से जाके जुड़ जाते हैं, भगवान में समा जाते हैं, वो जो ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं ना, हम ब्रह्म में लीन हो, ब्रह्मलीन कहा जाता है, ब्रह्म में लीन होना, वो सायुज्य मुक्ति है। लेकिन भक्त जो है सायुज्य मुक्ति की इसलिए कामना नहीं करता है, बाकी मुक्तियों की कामना करता है। मुक्ति का मतलब यहां से छुटकारा है, ऑफ कोर्स यहां से छुटकारा मिल ही जाता है, ये बाई प्रोडक्ट है। इसको ऐसा समझिए, ये मुक्ति जो है भक्ति का एक बाई प्रोडक्ट है। मुक्ति में आपको क्या मिलना है कि यहां की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाना है। लेकिन भक्ति से आपको क्या मिलना है? भगवान का एसोसिएशन मिलना है। आप भगवान के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। जैसे वृंदावन में गोपा और सखाएं हैं या गोपियां हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ नृत्य करते हैं, भगवान के साथ हंसी मजाक करते हैं। या भगवान के जो पिता माता हैं या बड़े जो गोपा गोपी हैं, वहां के वो भगवान की सेवा एक वात्सल्य भाव से करते हैं। तो आप इस प्रकार की सेवा जब चाहने लगते हैं, बहुत सारे लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, माँ के रूप में या पिता के रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो ये जब भाव आते हैं, तो हम उन भावों के लिए कामना करते हैं। हम ऐसे भाव के लिए कामना करते हैं कि भगवान आपकी मैं सेवा किसी रूप में कर, किसी भाव में कर सकूं। तो केवल मुक्ति की कामना हम नहीं करते। इसीलिए इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जो अभिप्राय है वो यही है कि भगवान मुझे सेवा दीजिए, हमें सेवा दीजिए पहले है, उसके बाद मुझे मुक्ति दीजिए है। तो सेवा जब मिलेगी तो मुक्ति ऑटोमेटिक मिल जाएगी, उसको आपको अलग से मांगने की भी जरूरत नहीं। ठीक है माता जी? जी हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू। थैंक यू। जी हाँ प्रभु जी। यहाँ कोई प्रश्न था?
प्रभु जी, शिवानी बोल रही हूँ। प्रश्न तो नहीं, बस जस्ट रिक्वेस्ट। और पिछले 2 क्लासेस के जो 2 मार्च और 23 फरवरी का अगर रिकॉर्डिंग मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ ठीक है, मैं प्रभु जी को बोल दूंगा, वो शांतनु प्रभु डालते हैं, शांतनु प्रभु को बोल दूंगा वो रिकॉर्डिंग डालने के लिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पिछले वाला हाँ पिछला वाला, पिछले से पिछले वाला भी। 1 ऑफिशियल का संडे की शुरू है। ठीक है प्रभु जी बोल दे। जैसे कोई ठीक है, हाँ हर सिचुएशन में जैसे थोड़ा सा भी उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तुरंत ही बोलते हैं, एक बार मुझे मुक्ति दे देना इंसर्ट से, तो क्या उसको तुरंत ऐसे ही मिल जाएगी? नहीं, जिसको जो अगर कोई बोल रहा है कि मुझे मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए, जब मुक्ति के लिए प्रयास भी तो करना पड़ेगा, पहले उसको मुक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर किसी को मुक्ति भी चाहिए तो इतना आसान नहीं है मुक्ति का, आसान ऐसा मत सोचिए मुक्ति आसान है। जो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान मार्ग बहुत ही कठिन है। और हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जीवन भर जब करते हैं तब जाके आपको कहीं पता चलेगा कि हाँ ये मुक्ति, आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि आपको मरने के बाद ही मुक्ति मिली, आपको यहाँ बैठे बैठे भी मुक्ति का एहसास हो जाएगा। आपको आपको कुछ चिंता ही नहीं रहेगी। आप मतलब समझिए जैसे आदमी बहुत सारे लोग हैं जो नशा करते हैं, तो जब एक बार नशा कर ले तो हाई हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, पूरी दुनिया घूमते अपने आप वो उनको। तो भक्ति जो, भक्ति में जो हाईएस्ट स्टेज है वो उस नशे से भी 1000 गुना ऊपर या लाखों गुना ऊपर है। तो जब भक्ति कोई करता है, शुद्ध भक्ति, बोली आ रही है, वो बोले के नाम पर बोले का प्रसाद है। हाँ तो वो तो यहाँ का वो नशा उतर जाता है। और ये जो भक्ति का नशा ये उतरता नहीं है, ये चढ़ा रहता है। तो हम तो ऐसे नशे के लिए करते हैं, हम ऐसे छोटे मोटे नशेड़ी बनने की हमें जरूरत नहीं है। जो नशा उतर जाए वो नशा किस काम का। तो नशा ऐसा होना चाहिए कि चला रहे, जिंदगी भर चलता रहे। तो हम इसीलिए भक्ति करते हैं। भक्ति का जो नशा है इट इज वेरी वेरी क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग, और बहुत ही प्रसन्न करने वाला है। ठीक है प्रभु जी, जब आप, तो आपको सबसे ज्यादा मतलब किस चीज ने इतना इंस्पायर किया कि आपने एकदम से भगवान के, हाँ मुझे मेन, कोई भी आदमी इतना वो नहीं होता ना हाँ किसी भी चीज से। हाँ तो मुझे सबके भक्ति में आने के सबके अलग अलग इम्पेटस होते हैं। यंग एज, यंग एज में कोई भक्ति में आता है तो उसके अलग कारण हो सकते हैं। कभी कोई, किसी का दिल टूटता है तो भक्ति में आ जाता है। और कभी किसी को फिलोसफी, मुझे फिलोसफी भी अच्छी लगती थी बहुत, तो फिलोसफी अच्छी लगती थी इसलिए मैं आता था। तो दिन टूटा पहले से नहीं था। तो ऐसे आप देखेंगे हमारे बहुत सारे आचार्य हुए हैं। तो जैसे रामानुजाचार्य ने संन्यास लिया था, तो रामानुजाचार्य की पत्नी इतना परेशान करती थी उनको, तो उनसे दुखी होकर फिर फाइनली उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो अलग अलग हमारे आचार्य में भी ऐसे हुए हैं बहुत सारे। तो इसका अलग अलग कारण हो सकता है। तो किसी को फिलोसफी अच्छी लगती है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, और किसी को प्रसाद अच्छा लगता है। सबको प्रसाद अच्छा लगता है एक्चुअली, किसी को सब प्रसाद तो सबको अच्छा लगता है। तो है हाँ, किसी को जो जो डिवोटीज है वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि उनके उनके व्यवहार का तरीका बहुत अच्छा होता है, सौम्य होते हैं, गाली गलौज नहीं करते, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेंगे, आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी सच में केयर करने वाला कोई मिलेगा, आपका सच्चा दोस्त बन जाएगा, तो आपको अच्छा लगता है। तो बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग कारणों के कारण भक्ति में आते हैं। बट वो भक्ति में आना इंपॉर्टेंट है, किस कारण से आए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोई भक्ति में आ गया, हमारे एक मूवमेंट में एक भक्त थे, वो लोगों को केवल सेवा में लगा के भक्त बना देते थे। तो वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती थी उसका रथ बनाते थे। तो वो क्या करते थे, रथ के नीचे घुसे हुए हैं, पैर बाहर है, जैसे कार के नीचे जाते हैं लोग कार के रिपेयर करने के, पैर बाहर है और सिर अंदर है, वो रथ में कील लगा रहे हैं। तो जैसे कोई बगल से गुजर रहा होता था तो एक्सक्यूज मी करके आवाज देते थे। वो व्यक्ति झांकता था, कैन यू हेल्प मी, आप मुझे मदद कर सकते हैं? तो उनको अंदर बुलाते थे, हाँ ठीक है बताइए। वे जस्ट आप थोड़ा कील पकड़ लेंगे, हाँ ठीक है, वो ठोक दिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, अच्छा आप एक काम कीजिए, मैं कील पकड़ता हूँ आप ठोक दीजिए, तो वो कर दिए। थोड़ी देर बाद आप दोनों चीजें कर दीजिए, तो कील भी उनको दे दिया, हथौड़ा भी उनको दे दिया। वो सेवा में लग गए, और सेवा में लग गए, उनको इतना मजा आने लगा उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति भक्त बन जाता था। तो जयानंद प्रभु थे, तो जयानंद प्रभु इस प्रकार से लोगों को भक्त बना देते थे। तो डजेंट मैटर कौन किस तरीके से भक्ति में आया है,
व्हाट मैटर्स के भक्ति में आया है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, तो समाप्त। हाँ प्रभु जी वो रिकॉर्डिंग बार-बार से बता रहे हैं। हाँ वो ठीक, मैं शेयर करवा, ठीक है। एक हाँ एक सवाल। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण भगवानों की उत्पत्ति हुई है, हाँ कब बढ़ गया शिव तत्व की उत्पत्ति। एक्चुअली अल्टीमेटली बाकी सबका तो ब्रह्मा जी निकले हैं, लक्ष्मी जी आई है, ठीक है, बाकी जितने भी है तो इसके द्वारा शिव जी भी। शिव जी के बारे में ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने सभी की स्तुति की है, सबके बारे में बताया। शिव जी के बारे में उन्होंने एक बात बताई है, आप गए थे ना उस दिन, नहीं आए थे? हाँ वो शिवरात्रि वाली क्लास, शिवरात्रि वाली क्लास में, हाँ तो डाली थी। हाँ ठीक है, जो मैं बता देता हूँ। तो जैसे दूध होता है, तो दूध में आप वो डालते हो, जामन, जामन डालते हो, तो वो क्या हो जाता है, रात भर रखते हो, क्या बन जाता है, दही बन जाता है। ठीक है, तो दूध से दही बनता है। ठीक है, तो दूध और दही एक ही स्रोत है, दूध से ही निकले हैं, दही जो है दूध से ही आया है। हाँ आ गया। तो लेकिन आप दूध से दही बना सकते हो, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो इसी प्रकार से जो भगवान से शिव जी आए हैं, शिव जी भी भगवान से आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान, और जिस प्रकार से दूध से दही बनता है, उसी प्रकार से दोनों के अंदर सेम गुण होते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान शिव और भगवान विष्णु या कृष्ण, उनसे ही भगवान शिव आए हैं, जिस प्रकार से दूध से दही आता है। अब लेकिन ये है कि दूध से दही आता है, लेकिन दही से दूध नहीं आता है। पुनः शिव जी से भगवान विष्णु लिए। मान्यता है सर, मैं ही हुआ है, वो जो लाइन है ना, मैं ही आदि हूँ, हाँ मैं ही प्रारंभ। हाँ, कौन? शिव पुराण। शिव पुराण, यस। तो शिव पुराण है इस एक ब्रह्मांड के लिए, अलग एक ब्रह्मांड के लिए शिव जी है, यहाँ के महादेव वही है। इस संसार, भौतिक संसार के अंदर जो कार्य करते हैं वो शिव जी करते हैं, यहाँ के जो सुप्रीम है वो है। लेकिन जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की बात आती है, तो वो एक ही है, वो है भगवान कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कभी भी शिव जी को नहीं कहा जाता। और शिव जी आप देखेंगे कृष्ण की लीला में शिव जी ने अनेक अनेक बार मुश्किलों में फंसे हैं, और उनको निकालने के लिए विष्णु जी आते हैं, उनको बचाने के लिए। और वो दोनों में हुआ है, दोनों हुआ। हाँ आप विष्णु भगवान फंसे हैं और शिव जी हुआ है, कि विष्णु भगवान भी शिव जी का पूजा करते हैं, शिव जी भी विष्णु भगवान का पूजा करते हैं। नहीं, लेकिन शास्त्र जो बताते हैं उसके अनुसार ये है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं सती के केस में विष्णु जी आए थे, भस्मासुर के केस में भी विष्णु जी ही आए। हाँ, तो आपको उदाहरण वैसे मिलेंगे। ठीक है, तो एनीवे इस पे डिस्कस करेंगे, पूरी एक क्लास है, पूरी एक क्लास है उसकी, कृष्ण और शिव जी के ऊपर एक पूरी क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की